ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, पिछले रविवार को हमने आपके समक्ष वैदिक राजधर्म के विषय में कुछ प्रकाश डाला था। संसार में जो कुछ भी अच्छाई बुराई न्याय अन्याय जो कुछ भी चलता है, संसार में फैलता है, उसका कारण क्या होता है? राजनीति होती है। यदि राजनीति ठीक है तो संसार में अच्छाई का प्रचार और प्रसार होगा, और यदि राजनीति ठीक नहीं है तो संसार क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। सारा संसार आतंकवाद का स्थान बन जाएगा यदि राजनीति ठीक नहीं हुई। तो मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, स्वामी देव दयानंद महाराज ने हमारे समक्ष अतीत भारत का गौरव रखा। अतीत में ये हमारा भारतवर्ष कैसा था, तो बहुत सुंदर शब्दों में महर्षि प्रवर देव दयानंद महाराज ने इस आर्यवर्त की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा, यह आर्यवर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। लोहे रूपी विदेशी इस भूमि को छूते ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। तो याद रखो, यह देश हमारा सबसे संपन्न था। यहाँ पर कोई दरिद्र नहीं था, यहाँ पर कोई गरीब नहीं था, और प्राय इस देश के 99% व्यक्ति स्वस्थ भी रहते थे। मेरी माता और बहनों, भक्त पुरुषों, स्वामी देव दयानंद महाराज हमें पूरा कार्यक्रम दे करके गए हैं, अधूरा नहीं दे करके गए। उन्होंने कहा कि हे आर्यों, तुम्हारी राजनीति कैसी हो, तुम्हारा राजधर्म कैसा हो। तो पिछले रविवार को हमने बताया था, वेद मंत्र के आधार पर, त्रीणी राजाना विदते पुरूणी परिविश्वानी भूषतः सदांसी। राजा 3 सभाओं का गठन करे, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा, और किसी को एक को स्वतंत्र अधिकार पूरी तरह ना दे। राजा के अधीन सभा, सभा के अधीन राजा, और राजा और सभा किसके अधीन हो? प्रजा के अधीन होनी चाहिए। तब जाकर के राज्य क्या चलता है? सुचारू रूप से चलता है। तो वेदों में किसका वर्णन है? प्रजातंत्र का वर्णन है, एक तंत्र का नहीं, राजतंत्र का नहीं। जिसकी योग्यता राजा बनने के योग्य हो तो उसी का क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। यहाँ तक हमने आपके समक्ष वर्णन किया था। अब राजा के लिए आगे आदेश है कि राजा रोज प्रतिदिन 18 विवादास्पद मार्ग अर्थात 18 प्रकार के झगड़ों का रोजाना क्या करे? निपटारा करे। ठीक है जी। और वहां पर महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए सत्यार प्रकाश के 6ठे समोल्लास में प्रवर देव दयानंद महाराज लिखते हैं, आप ध्यान से सुनना, कि वास्तव में पहले हमारा राजधर्म कितना अच्छा हुआ करता था। ऋषि ने लिखा, तेसा माद्य मृणी दानम निक्षेपो ऐस्वामी विक्रय संभूय च समुत्थानम दत्तस्यान पकरम च। ये वहाँ पर श्लोक लिखा, कहा कि रोजाना ऋणादान, जो ऋण लेने और देने का क्या होता है? विवाद होता है। बहुत से ऋण ले लेते हैं, दे करके नाम नहीं लेते। तो ऋषि ने कहा ऋण देने और लेने का विवाद का निपटारा
रोज होना चाहिए। हमारे देश में इतने प्राण विभाग अर्थात वकील हों, इतने न्यायालय हों कि कोई भी केस किस में ना रहे, पेंडिंग में ना रहे। कहा तेसा माध्य मृणदानम, और फिर कहा मेरी माता और बहनों भक्तों निक्षेप। निक्षेप कहते हैं धरावट को। किसी ने किसी के पास कोई पदार्थ रखा हो, पैसा है, सोना है, चांदी है, इत्यादि इत्यादि, और मांगने पर ना दे, मुकर जाए, तो ये भी क्या है, विवाद है। ठीक है जी, इसका भी रोजाना निपटारा होना चाहिए। पहले भी ऐसे बेईमान लोग थे, ठीक है जी, पदार्थ किसी ने विश्वास के कारण उसके पास रख दिया, और जब उसको जरूरत पड़ी मांगने पर क्या कर दिया, मना कर दिया। और अब तो और भी ज़्यादा क्या है, संसार में बेईमान लोग हैं। तो इसलिए ऋषियों ने लिखा कि इस निक्षेप का, धरावट का भी रोजाना राजा क्या करे, निपटारा करे। फिर कहा ऐ स्वामी विक्रयः, जो उस पदार्थ का, जो उस जायदाद का मालिक नहीं है और कोई दूसरा बेच लेवे। ठीक है जी, मालिक कोई और है और बेच कोई और रहा है। जितने भी कॉलोनी काटने वाले हैं, ठीक है जी, सब की नहीं कहते, सब में सब बेईमान नहीं होते, सब में सब ईमानदार भी नहीं होते। कॉलोनी काट दी, प्लाट काट दिए, किसी के नाम रजिस्ट्री हो गई, फिर उन्हें दोबारा तिबारा भी बेचा जा रहा है। उसके झगड़े भी न्यायालय में चलते रहते हैं, वर्षों तक चलते रहते हैं, मुकदमे लटके रहते हैं। तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि माल किसी और का है, बेच कोई और रहा है, तो इस विवाद का भी झगड़ा क्या होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए। आगे लिखा संभूय च समुत्थानम, मिल मिलाकर किसी पर अन्याय करना, मिल मिलाकर किसी पे क्या करना, अत्याचार करना। आपस में दुष्ट मिल जाते हैं और मिल करके उस भले आदमी को किसी झूठे केस में फंसाते हैं या और अन्य कारणों में उसे फंसा देते हैं। तो ऋषियों ने कहा जो कोई किसी पर मिल मिला करके अत्याचार करता है तो राजा का कर्तव्य है कि ऐसे झगड़ों का भी क्या करे, जल्दी से जल्दी निपटारा करें। आज मिल मिला करके बहुत अन्याय होता है भले लोगों पर ज़्यादातर। आप जा कर के देखिए, और आपको मैं बता देता हूँ, आपसे ज़्यादा कानून आज का अनपढ़ व्यक्ति जानता है। क्या बोला मैंने? पढ़े लिखों से ज़्यादा कानून कौन जानता है? अनपढ़ ज़्यादा जानता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा, किसी को मारना, किसी को करना, उसे पता रहता तुझे फलानी धारा में फंसा दूंगा। आप और हमारे झगड़े होते नहीं, हमें इतना पता ही नहीं है वर्तमान के संविधान के बारे में। जो केस लड़ता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, जमींदारों में जाके देखो, उनके लट खूब बाजते हैं, खूब सर फटते हैं। उन्हें पता है इस धारा में ये केस लगेगा, उंगली तोड़ने पे ये लगेगा, सर फाड़ने पे ये लगेगा, और मर्डर करने पर 302 का लगेगा, 307 का इत्यादि के लगेगा। किसका लगेगा? जिसका अभ्यास होता है झगड़े करने का, तो कानून की बातें वकीलों के पास जा जा करके बहुत सी वो सीख जाते हैं। तो इसलिए आज भी मिल मिला करके किसी पर अन्याय होता है और पहले भी होता था। और भी कहा दत्तस्यान पकरम च, दिए हुए पदार्थ को न देना, किसी ने दिया और मांगने पर और न देना, इसका भी निपटारा रोजाना करना चाहिए। आगे ऋषियों ने लिखा वेतनस्यैव चादानम संविदश्च व्यतिक्रमः क्रिया विक्रयानुशयो विवादः स्वामी पालयो। वेतन का भी विवाद होता है, सरकार में भी होता है, और जितने भी ये लोकल वो चल रहे हैं जिनके पास बहुत से नौकरी करते हैं, बहुत से क्या करते हैं, वेतन ना देना, कम देना, या वेतन में से काट लेना। और बहुत सी स्कूल, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, हस्ताक्षर इतने वेतन पर करवा रहे हैं, 30,000 पर, 50,000 पर, दे कितने रहे हैं, 15 और 20,000 दे रहे हैं। ये क्या है? ये भी शोषण है नागरिकों का। तो ऋषियों ने लिखा राजा के लिए
ऐसा शोषण वेतन के संबंध में कभी भी नागरिकों का नहीं होना चाहिए। राजा ऐसा न्याय प्रिय होना चाहिए। वेतनस्य चादानम संविदस्य व्यतिक्रमः, प्रतिज्ञा से मुकर जाना, अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कर्म करना। किसी ने कहा कि मैं इस समय आपको दे दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रण लेता हूं, और वह प्रतिज्ञा करके क्या करता है, मुकर जाता है। इसका भी निपटारा क्या करे, राजा रोजाना करे। और फिर मेरी माता और बहनों, आगे बहुत सुंदर कहा, क्रय विक्रयो नुसयो। क्रय कहते हैं खरीदने को, और विक्रय कहते हैं बेचने को। खरीदना और बेचने का अर्थात और सरल भाषा में बताए, लेने देने का विवाद होता है कि नहीं होता? अब भी होता है। आप जाइए, मंडी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर ज़्यादा लेने और देने का विवाद होता है। क्रिया विक्रयो नुसयो। फिर कहा विवादः स्वामी पालयो। पहले पशु लोग पालते थे, किसी बड़े लोग से छोटा पशु पालने के लिए ले लेते थे। ठीक है जी, जैसे गाय है, भैंस है, 1 साल का 2 साल का बच्चा है, उसने वो पाला, पालने वाले ने। ठीक है जी, और जो शर्तें हुई थी उससे मुकर जाना, अर्थात स्वामी और पशु पालने वाले का झगड़ा होना। अब भी होते हैं, पहले भी होते थे। इसका भी राजा क्या करे, रोजाना निपटारा करे। और फिर आगे बहुत सुंदर कहा, सीमा विवाद धर्मश्च। कहा कि सीमा का विवाद पारुष्य दंड वाचिके स्थेयम च साहसम चैव स्त्री संग्रहणमेव च। सीमा का विवाद 75 साल से पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और चीन से भी हमारा क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। जब राजा बहादुर हो और निर्णय लेना जानता हो, गलवान की घाटी में हमारे बहादुर सैनिकों ने मुक्कों से चीना के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी थी। हमारे लगभग 20 मरे थे और उनके कितने मरे थे, 40। याद रखना। तो हमारा भारत का जवान क्या होता है, लंबा तगड़ा होता है, और चीनी क्या होते हैं, छोटे छोटे मरे मरे से होते हैं, कि मांस खाते हैं, उनमें उत्साह तो है नहीं, उन्हें तो जबरदस्ती सेना में भर्ती करते हैं, उनमें देशभक्ति नहीं है। याद रखना। तो प्रधानमंत्री जब बलवान आता है तो चीन से पहले, मोदी से पहले भारत, जब औरों की सरकार थी, सब डरते थे। जब चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तब चीन हमसे डरता है। याद रखना। वर्तमान में चीन हमसे डरता है, हम चीन से नहीं डरते। याद रखो। इसलिए हमारी सेना बहादुर है, हमारी सेना के पास अब अच्छे अच्छे हथियार हैं, और स्वदेश में वो बन रहे हैं। तेजस जैसा लड़ाकू विमान बना दिया, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। तो अब भारत क्या बन चुका है, स्वावलंबी बन चुका है। आगे और ज़्यादा क्या बन जाएगा, स्वावलंबी बन जाएगा। इसलिए सीमा का विवाद, चाहे वो देश की सीमा का विवाद हो, चाहे वो भाई की आपस में बंटवारा हो, उनका सीमा का विवाद होता कि नहीं होता। इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी तेरी है, तूने इतनी दबा ली, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो ये भाइयों में विवाद होता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। प्रकाश सीमा। फिर कहा पारुष्य, किसी को कठोर दंड देना बिना बात के, और किसी को कठोर वाणी बोलना, ये भी क्या है, अपराध है। और अब भी ये कानून है। यदि किसी की मान हानि की है तो व्यक्ति क्या डाल देगा, मानहानि का मुकदमा डाल देगा। इसने मेरे से अभद्र शब्द बोले, गाली दी, कड़वा शब्द बोला, मुझे कठोर दंड दिया, तो ये कानून पहले भी थे और अब भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सारे के सारे कानून हमारे वेदों में से और महर्षि मनु की मनुस्मृति में से ही गए हैं। आगे लिखा, स्तेयम च साहसम, चोरी करना,
यदि कोई चोरी करता है और सिद्ध हो जाए इस व्यक्ति ने चोरी की, तो राजा उसे क्या दे? दंड दे। फिर आगे कहा साहसम, साहस का अर्थ यहां पर है बलात्। बलात् का संस्कृत में अर्थ होता है जबरदस्ती। पुरुष यदि स्त्री के साथ जबरदस्ती करता है और स्त्री पुरुष के साथ जबरदस्ती करती है, याद रखना, तो दोनों ही ये बलात्कार की संज्ञा में आता है। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से काम करवाना या उसके साथ जबरदस्ती करना। तो कहा ये जो दुस्साहस है, जो बलात्कार की श्रेणी में आता है, स्त्री पुरुष के साथ जबरदस्ती ना करे और पुरुष स्त्री के साथ जबरदस्ती ना करे। स्थेयम च साहसम, फिर कहा चैव स्त्री संग्रणम एव च, स्त्री और पुरुष के धर्म में उल्टा हो जाना, विपरीत कार्य होना, उनके धर्म में व्यतिक्रम होना, राजा इनका भी क्या करे? रोजाना निपटारा करे। और फिर आगे मेरी माता और बहनों, महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए स्वामी देवदानंद महाराज ने बहुत सुंदर लिखा हुआ, कहता है स्त्री पुन धर्मो विवादश्च, कहा स्त्री और पुरुष के धर्म में विपरीत हो जाना, स्त्री अपने धर्म को, पतिव्रता धर्म को खो दे और पुरुष पत्नीव्रत धर्म को खो दे, तो वहाँ पर भी क्या होना चाहिए? रोजाना निपटारा होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं जहाँ पर पतिव्रत धर्म और पत्नीव्रत धर्म के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून बन चुका है, आप किसी से अवैध संबंध रख सकते हैं यदि दोनों प्रसन्न हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पास कर दिया है। और लड़का लड़के के साथ विवाह कर सकता है, जिसको गे कहते हैं, ठीक है जी, जिसको समलैंगिक कानून कहते हैं, और लड़की लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं। वो पश्चिम की गंदगी अब भारत में भी भेज दी है। इसका पुरजोर विरोध भी हुआ था और इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कानून बदलना चाहिए था ये, ठीक है। क्यों? हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो इंसान मर जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के धर्म में कभी भी विपरीतता नहीं होनी चाहिए। कहा स्त्री पुन धर्मो विवादश्च विभागश्च, और कहा द्यूतम आहु एव च पदान्यष्टा दशैतानि स्थितः विहा। इस प्रकार वहां पर श्लोक आए हैं। फिर कहा जुआ खेलना। जुआ भी दो प्रकार का होता है। एक तो जड़ पदार्थों को रख करके जुआ खेलना, सोना है, चांदी है, राज्य इत्यादि, और दूसरे चेतन पदार्थों को, पशु, स्त्री आदि, परिवार वाले। तो युधिष्ठिर ने क्या किया था? जड़ पदार्थ भी दांव पर रख दिए थे और अपनी पत्नी और भाई भी किस पर रख दिए थे? दांव पर रख दिए थे। ये तो इतिहास की क्या है? मोटी घटना, याद रखना। इसलिए वेद कहता है अक्षयमय दिव्या कृषिमित कृषस्व, ऐ मनुष्य तू जुआ मत खेल, तू कृषि कर। और दुनिया में जितने भी अवगुण हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वे इंसान को समय पर नष्ट करती हैं, लेकिन द्यूत रूप, जुआ रूपी अवगुण ऐसा है जो पल भर में इंसान को राजा से रंक बना देता है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं किया जाता, केवल जिसमें भाग्य को अपनाया जाता है। तो मेरी माता और बहनों, भद्र पुरुषों, तो राजा के लिए क्या लिखा? इन 18 विवादास्पद मार्गों का, झगड़ों का रोजाना क्या करे? निपटारा करे। क्या वर्तमान में हमारा जो संविधान ये लचकीला, जो विदेशों के संविधानों से ले करके बनाया है, क्या वर्तमान में ऐसा संभव है? छोटा सा केस भी क्या करता है? सालों चलता है। क्या करता है? चप्पलें घिस जाती है, लेकिन केस का निपटारा नहीं आता। पति पत्नी की बिगड़ जाती है और संबंध विच्छेद होने का जो तल्लाक का केस चलता है, इतने उनकी उम्र बीत जाती है, इतने भी निर्णय नहीं आता, याद रखो। तो इसलिए वर्तमान में न्याय तो किसी के साथ ज़्यादातर होता ही नहीं है। इतना न्याय होगा, समय इतना लगेगा, इतना उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए हमारे वेद आदि शास्त्रों में निर्देश है राजा के लिए कि इस प्रकार के विवादों का क्या करे, नित्य प्रति निपटारा क्या करे। आए और राजनीति की थोड़ी सी बातें और बताते हैं आपको। राजा रोजाना किन किन पर चिंतन और मनन करे, तो सबसे पहली चीज बताई संधि, दूसरी चीज बताई विग्रह। किसी से तो संधि करे, संधि का अर्थ होता है मित्रता, जो देश के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, तो ऐसे देश से, ऐसे राजा लोगों से राजा क्या करे, अपने देश के विकास के लिए, रक्षा के लिए उससे क्या करे, मित्रता करे, संधि करे। और विग्रह, जिससे देश के लिए खतरा हो उसका क्या करे, विरोध करे, याद रखो। तो इसलिए नीतिकार कहते हैं जो शत्रु का, ठीक है जी, जो शत्रु का शत्रु होता है उसे तो अपना क्या समझो, मित्र, और जो शत्रु का मित्र होता है उसे क्या समझो, अपना शत्रु समझो। उसे भी किसकी श्रेणी में डालना चाहिए, शत्रु की श्रेणी में ही डालना चाहिए। कहा कि संधि का विचार करे, विग्रह का विचार करे, और आगे बहुत सुंदर लिखा, कहा कि स्थान, स्थान का मतलब होता है स्थिति, देश काल की परिस्थिति को देख करके राष्ट्र हित में राजा को क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि देश काल और समय क्या बह रहा है, अब मुझे कैसा निर्णय लेना चाहिए। ऐसा ना हो जेलेंस्की की तरह, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, उसकी तरह निर्णय ले ले और अपने राष्ट्र को क्या कर दे, खत्म कर दे। अरे मूर्ख, बड़ा मूर्ख है, मैं तो उसे मूर्ख ही कहता हूँ। जब तेरे पास शक्ति नहीं है, तुझे पता है कि भाई मेरे सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र है और मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, तो दूसरों के भरोसे क्यों युद्ध कर रहा है। बिल्कुल बर्बाद हो चुका है कौन, यूक्रेन, एक मूर्ख राष्ट्रपति के कारण। तो इसलिए आगे बताया समुदयम, जब अपना उदय हो जाए, जब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, आयुध जो हथियारों का भंडार है वो भी मजबूत हो, सेना भी मजबूत हो, देशवासी भी संपन्न हो, तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं फिर अपने राज्य की वृद्धि करने के लिए शत्रु राष्ट्र पर क्या कर दे, चढ़ाई कर दे। इतने चुपचाप बैठा रहे अपने देश की रक्षा किए हुए, इतना अपनी उन्नति नहीं की है। ये क्या है, ये नीति कहते हैं। इस नीति में हमारे राजा महाराजा बड़े फेल हुए। उनमें सबसे बड़ा उदाहरण किसका है, पृथ्वीराज चौहान का। वो नीतिमान नहीं थे, बहादुर बहुत थे। मोहम्मद घोरी को एक बार नहीं, कितनी बार छोड़ा, 17 बार। अरे दुश्मन है, रोग है, शत्रु है, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब हाथ आए तब इनको मार देना चाहिए। ये क्या कहती है, राजनीति कहती है। था वो राजा, था वो बहादुर, केवल 12 साल उन्होंने दिल्ली में शासन किया था। आप पढ़ के देखना उनका इतिहास, स्वामी दयानंद ने इसमें लिखा है किस राजा ने महाभारत काल के बाद, और पृथ्वीराज उसके बाद एक राजा और यशपाल पर्यंत पूरे राजाओं की वंशावली दी है। किस राजा ने कितने महीने, कितने साल और कितने दिन राज्य किया। लेकिन हम दयानंद में तो पढ़ते नहीं, इसलिए हमें पता ही कुछ नहीं। तो मेरी माता और बहनों मत पूछो। और फिर कहा गुप्तिम, राजा किस पर विचार करे, कहा कि जो गुप्त विभाग है, जो रक्षा करने की योग्य विभाग हैं, जैसे सेना है, कोष है, इसकी पूरी तरह रक्षा की जाए और इसका भेद किसी को भी ना दिया जाए। यदि रक्षा करने वाला विभाग, धन, अस्त्र शस्त्र, इनकी गुप्त सूचना शत्रु को मिल जाए तो एक ही दिन में राष्ट्र क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। और फिर कहा लब्ध प्रशमनानि, कहा कि जो देश हमने युद्ध करके जीते हैं उनमें शांति स्थापन करना। हमारे यहाँ क्या है, राजधर्म है, इसलिए राजधर्म में वर्णन है जो घायल है, स्त्री है, बच्चे हैं, रुग्ण हैं, ठीक है जी, इन पर हथियार ना चलाया जाए, इन पर क्या किया जाए, क्षमा की जाए। ये वहाँ पर लिखा हुआ है राजधर्म में। इन पर हथियार चलाने का क्या बताया, राजधर्म में पाप बताया है। इनकी रक्षा की जाए और जो युद्ध में जीता जाए, चाहे सोना है, चांदी, स्त्री है, तो ऋषि दयानंद ने वहाँ पर लिखा उन स्त्रियों को माँ और बहन के समान समझा जाए, उन पर कुदृष्टि, उनको वासना की दृष्टि से
ना देखा जाए। हमारे यहाँ शिवाजी महाराज जब औरंगजेब की पुत्री को उनके सैनिक पकड़ के ले आए, उनकी तरफ देख रहा था और कहा, हे परमात्मा, यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता, और उसे बाइज्जत उनके पास पहुंचा दिया था। ये हमारी संस्कृति रही है। और मुगलों की संस्कृति क्या रही है? 2-2 रुपये में हमारी माता और बहनें गजनी के बाजार में बेची गई थी। 2-2 रुपये में बलात्कार किया गया था, स्तन काट ले गए थे। छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे 2-2 महीने के बच्चों को ऊपर उछालते थे, भाले पर उन्हें टांग देते हैं। इतने क्रूर शासक हुए हैं। तो हमारा राजधर्म क्या कहता है? जो बंदी हैं उन्हें चिढ़ाए नहीं, उनकी खान पान की व्यवस्था करे, उनको पूरा क्या दे? सम्मान दे। कहा कि इन 6 कर्मों का राजा क्या करे? रोजाना विचार किया करे, और नीति से ही अपने राज्य की क्या होती है? रक्षा होती है। जिसमें अपने राष्ट्र की भलाई हो और राष्ट्र के साथ साथ विश्व राष्ट्र की भलाई हो। जितनी भी धरती पर राष्ट्र है उनके हित में भी क्या करें? चिंतन करें। इसलिए आर्यों का अरबों साल तक क्या रहा? चक्रवर्ती राज्य रहा। क्या रहा जी? इसलिए स्वामी दयानंद महाराज ने लिखा, जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो उस समय ईरान का शल्य नरेश, चीन का भगदत्त और अमेरिका का बब्रुवाहन हमारे देश, हमारे राजसूय यज्ञ में आज्ञा अनुसार आए थे। सारा संसार हमारी आज्ञा के अनुसार चलता था। चक्र कहते हैं पहिए को, जैसे रथ का पहिया चारों तरफ घूमता है, तो जितने भी राजा और देशों के होते थे, जैसा भारत कहता था, भारत के अधीन उनका राज्य चलता था। और जब रावण से विरोध हो गया, जब रावण से विरोध हो गया तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने क्या काम किया था? लंका पर हमला करके रावण को मृत्यु दंड दिया, और वहां पर उसके भाई विभीषण को क्या बनाया था? राजा बनाया था। याद रखो, वहां पर भी वैदिक राज्य स्थापित किया था। आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तो इसलिए स्वामी देव दयानंद महाराज ने कृणवंतो विश्वमार्यम का स्वप्न नहीं, वो साक्षात करना चाहते थे। इसलिए सत्यार प्रकाश का 6ठा समूल्य से लिखा, ए आर्यो, तुम्हें राजनीति कैसी करनी है, तुम्हें राजधर्म का पालन कैसा करना है। और वह मौका तो हम चूक ही गए। स्वतंत्रता संग्राम में मैं नहीं कह रहा, सीता पट्टा भी रमैया जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा, और जो आर्य समाजी नहीं थे वो स्वयं अपनी लेखनी से लिखते हैं कांग्रेस इतिहास में, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मुझे आर्य समाजी और आर्य समाज के लोग 1% नहीं 85% लोग थे फांसी खाने वाले और स्वतंत्र संग्रामों में भाग लेने वाले। नाना साहब को, तात्या टोपे को प्रेरणा देने वाले कौन थे? स्वामी देव दयानंद महाराज से। 1857 में जो झांसी का बगावत की थी, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध, उस झांसी की रानी को प्रेरणा देने वाले, ज्वाला जलाने वाले कौन थे? स्वामी देव दयानंद महाराज थे। चांदी के सिक्के ले लेकर उनको दान दिया था, इन अंग्रेजों के विरुद्ध राज्य करो, क्योंकि भारत देश केवल भारतीयों के लिए है। ये उद्घोष किसने दिया था? ये उद्घोष स्वामी दयानंद ने दिया था। लेकिन हमारे साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ है। अब अमृत महोत्सव मनाया, क्या प्रधानमंत्री ने आर्य समाज का नाम लिया? एक बार भी नहीं लिया। उनके अच्छे कार्यों के लिए हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिन्होंने इतिहास से गद्दारी की है कोई भी है, क्योंकि वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हमें भी है, कोई भी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे स्वाभिमान से नाम लेना चाहिए था। जैसा आदित्यनाथ योगी ने अभी आर्यवीर महासम्मेलन उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में समापन हुआ है, उसने आर्य समाज की बड़ी प्रशंसा की। आज जो हम स्वतंत्रता के वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, ये केवल और केवल देन किसकी है? आर्य समाज की है। जब उसके पास कोई व्यक्ति आया कि मैं वैदिक धर्म को ग्रहण करना चाहता हूँ, हाँ करिए, गीता पढ़ने को दी पहले, फिर सत्यार प्रकाश पढ़ने को दिया, पहले तो अपने विचारों को बदल, और जब उसके विचार बदल के सत्यार प्रकाश पढ़ करके तब जाकर उसको क्या दी? वैदिक धर्म की उसे दीक्षा दी। याद रखना, इन्होंने योगी ने पूरा सत्यार प्रकाश अच्छे प्रकार पढ़ रखा है, और 14वां समूलास्त अच्छी प्रकार पढ़ रखा है। याद रखो। तो इसलिए मेरी माता और बहनों, बात पुरुषों, राजधर्म की बहुत सारी बातें हैं, इसलिए हमें राजधर्म में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और याद रखो, वोटों का अधिकार है आजकल, जिसकी वोट ज़्यादा होंगी
उसका राज होगा। आपकी वोट कम हुई, हम तो स्वयं ही हत्या में लगे हुए हैं। हमारी तो विवाह की शर्तें भी ऐसी है, जिसका परिवार बड़ा है उन बेटे और बेटियों की तो शादी नहीं होती। परिवार बड़ा जी, मेरी लड़की कहाँ तक सेवा करे, छी, ये कोई चिंतन है? पहले भाई बंधु देखते थे, परिवार बड़ा देखते थे, ठीक है जी। अब बताओ हिंदुओं में कोई ज्यादा जनसंख्या करेगा? कोई नहीं करेगा। हंस लो 10-5 साल और हंस लो, ठीक है जी, फिर बहुत भीषण समय आने वाला है। आर्य समाज तो 200 साल से शोर मचा रहा है इस बात की, लेकिन हम दूरदर्शी नहीं हैं, हम मूर्खदर्शी हैं। हमने हमेशा मूर्खता की है, हम कभी प्रेरणा भी नहीं देते। सबसे पहले भूखे वही मरते हैं जिनके शरीर पर खा खा के चर्बी चढ़ती है। इनके बच्चों को भगवान नहीं देगा, औरों के बच्चों को क्या देगा? भगवान देगा। सबसे पहले भूखे मरते हैं। मरते हैं कि नहीं मरते? हम भी जानते हैं सांसारिक उन्नति क्या होती है। जिसका जन्म है उसका भोग परमपिता परमात्मा देता है। पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, क्या भूखे मरते थे? वो शरीर से बलवान भी होते थे। आजकल हम बच्चे भी कैसा पैदा कर रहे? फुसफुसिया। क्या करें? 50-60 साल पहले फुसफुसिया एक प्राणी होता था जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, ऐसे हो जाता था। तो हमारे बच्चे भी तो ऐसे फुसफुसिया है क्या नहीं? ये बहुत भीषण स्थिति है। इसलिए मैं आपको बता रहा था मेरी माता और बहनों बद्ध पुरुषों कि राज धर्म ऐसा हो। ये मैंने थोड़ी सी समय के अंतर्गत बातें कही हैं, बोलना तो बहुत था, अभी समय जितना है उतना ही। तो पहली सूचना, कल महर्षि दयानंद जी का निर्वाण दिवस है।